दाऊद इब्राहिम पर मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। डी कंपनी मुंबई में बड़ी साजिश की फिराक में है। छोटा शकील मुंबई के लोगों के संपर्क में है। फोन पर हुई बातचीत से पुलिस को पता चला है मुंबई पुलिस ने 8 लोगों से पूछताछ की। गृह मंत्री और सीएम को मामले की जानकारी दे दी गई है। और हम सीधे चलते हैं अभिषेक के पास मुंबई। अभिषेक, क्या जानकारी मिली है दाऊद इब्राहिम को लेकर? क्या ये जानकारी जो है कास्कर के थ्रू मिली है, जो उसका भाई है दाऊद का? बिल्कुल, देखिए जब कास्कर जब गिरफ्तार होते तमाम दाऊद को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। उसमें से एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें से छोटा शकील लगातार धमकी दे रहा है कि वह मुंबई में ब्लास्ट करवा सकता है, हमला करवा सकता है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने अब तक 8 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 8 लोगों से पूछताछ में तमाम और बड़ी बातें सामने आई है, जिसको लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने इस पूरे मामले में पुष्टि कर दी है कि हाँ, ऐसी कॉल हुई है, ऐसी बातचीत हुई है। 8 लोगों से पूछताछ से तमाम बातें सामने आई है, लेकिन इस पूरे मामले को ब्रीफ, जैसा कि आपने बताया कि गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ब्रीफ कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा पुलिस रुकी नहीं है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले पर और गहन जांच कर रही है। तमाम और लोगों से भी संपर्क में है और लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह साफ है कि मुंबई पुलिस ने अब तक यह कहीं साफ नहीं किया क्या यह हमले कब होने चाहिए थे। लेकिन 28 सितंबर की बात बताई जा रही है मुंबई पुलिस की। लगातार तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और लगातार पूछताछ के बाद तमाम बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तमाम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन एकाएक दाऊद इब्राहिम का गैंग क्यों? एकाएक क्यों? लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क टूट चुका है। लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क अब बचा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि दाऊद के लोगों को धीरे धीरे मार दिया गया है। असली बात क्या है? अभी एकाएक क्यों डी कंपनी का नाम उछलकर सामने आ गया है? बिल्कुल, देखिए जब से इकबाल कास्कर पकड़ा गया, उसका भाई पकड़ा गया, उसके बाद से एकाएक, सही कहा आपने, एकाएक दाऊद का नाम सामने आया है, डी गैंग का नाम सामने आया है। जैसा कि कहना या कहीं कैसे जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि डी गैंग पूरी तरह खत्म हो गया, यह शायद कहना मुंबई पुलिस के लिए भी लोगों के गले नीचे नहीं उतर कि डी गैंग कभी भी खत्म नहीं हुई थी, लगातार अपने तरीके से काम कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से यह सामने आया है कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वह रियल एस्टेट के जरिए लगातार लोगों को धमका रहे थे। जो पहले लोगों को धमकी आया करती थी, फिल्म स्टार को धमकी आया करती थी या उनसे पैसे उगाए की बात की जाती थी, लेकिन कहीं वह रुका था। लेकिन यह साफ समझ में आएगा कि डी गैंग रियल एस्टेट के जरिए एक बड़ा व्यापार चलाया करता था और उससे लगातार संपर्क में था। तो जाहिर सी बात है, छोटा शकील का जो डी गैंग के जरिए जो बात सामने आई है, जो कॉल इंटरसेप्ट हुई, उसमें साफ समझ में आ गया है कि मुंबई में हमले कराने की बात वो कर रहा है। तो मुंबई पुलिस से गंभीरता से लेते हुए पूरी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। ठीक भरोसा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कम से कम दिलाया है। चलिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा ये सुन लेते हैं, फिर अभिषेक से आखिरी टिप्पणी लेंगे। A lot of queries are being made about threats and alerts that have come to Mumbai. I can assure you, at the moment, we have not received any specific threat about Mumbai, and Mumbai police is capable of handling all these alerts and threats, and we are all deployed in the field to take care of them. तो अभिषेक, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कई बातें कही और जो बातें कही वही बात आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह माना जाए कि डी कंपनी का नेटवर्क मुंबई में कभी खत्म ही नहीं हुआ? क्योंकि हमको 26/11 के वक्त भी लगा था कि जिस तरह से एक प्लान्ड अटैक हुआ था, कहीं दाऊद तो नहीं, लेकिन दाऊद को लोकल गाइडेंस तो नहीं है, दाऊद के स्लीपर सेल के लोग तो नहीं जो कसाब और बाकी लोगों को मैनेज कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसका मतलब दाऊद का नेटवर्क कभी खत्म ही नहीं हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने कि दाऊद नेटवर्क कभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि लगातार दाऊद का जो काम का तरीका था पहले बहुत अलग तरीका हुआ करता था, जैसा कि लोगों से सामने धमका कर पैसा मांगना तरीके से अलग, लेकिन उसने अपनी स्टाइल चेंज कर दी थी, अपनी स्ट्रेटजी अलग चेंज कर दी, जिसकी वजह से ही रियल एस्टेट में घुस गया था। रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर, मुंबई नहीं बल्कि अब जिधर और तमाम जगहों पर सामने आ रहे थे कि इकबाल कास्कर थाने में पकड़ा गया है। इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र के तमाम ऐसे जगहों पर वह रियल एस्टेट के जरिए बड़ा व्यापार चलाया करता था और लोगों को धमकियां देकर पैसा वसूला करता था। तमाम जो उसके व्यवसाय थे कह सकते हैं वह चेंज कर दिए थे, जिसके वजह से जल्दी लोगों के नजर में नहीं आया करता था। इसलिए पुलिस भी इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब उसे लगा कि इस पूरे मामले पर अब बड़ा उसके हाथ प्रूफ लग गया, इसके वजह से थाने पुलिस ने इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया। और उसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक नई और जानकारियां आ रही हैं। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि
तमाम ऐसी और जानकारी आ सकती है जिसके तहत यह समझ सकता है कि दाऊद का जो गिरोह है, दाऊद का जो गैंग है, वह मुंबई नहीं बल्कि देश भर के तमाम राज्यों में फैला हुआ है, तमाम लोगों से कनेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभिषेक आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस खबर को हम लगातार फॉलो करते रहेंगे, लगातार आपसे हर बुलेटिन में अपडेट लेते रहेंगे कि इस पर क्या अपडेट हो रहा है, और हम भी कुछ खुलासा करेंगे, जरूर करेंगे अगर इसमें कोई बात आगे बढ़